नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक लक्ष्य एग्जाम स्टडी में। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? मस्त हैं? तैयारी बढ़िया से चल रही है? एकदम लग जाइए बच्चों, एकदम उमंग के साथ, जोश के साथ, एकदम उत्साह के साथ लग जाइए अपने तैयारी में, ताकि आप लोगों का नंबर बेहतर से बेहतर आ सके। और प्रयास कीजिए कि 95 प्लस नंबर आए हर विषय में। तो चलिए इसी इसी आशा के साथ हम शुरुआत करते हैं एक जोरदार धमाकेदार टॉपिक जिसका नाम है बहुपद। जैसे कि कल हमने जो है इसका शुरुआत कर दिया था, आज जो है दूसरे भाग लेकर के आए हुए हैं, उसी के जस्ट आगे वाला भाग। यानी कल हमने बताया था क्या निकालना बच्चों, हमने कल बताया था बहुपद क्या होता है, बहुपद के प्रकार कितने होते हैं। जैसे बहुपद के प्रकार में हमने 4 प्रकार बताया था, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद और शून्य बहुपद, ये हमने बताया था। और उसके बाद से बहुपद को डिफाइन भी किया था, डिफिनेशन भी हमने किया था कि बहुपद क्या होता है। और उसके बाद से हमने बहुपद का शून्यक निकालना भी बताया था बच्चों। और शून्यक निकालने के साथ साथ हमने सत्यता की जांच भी किया था, याद होगा, याद आ रहा है? फर्स्ट वीडियो में यानी फर्स्ट भाग में हमने सत्यता की जांच भी कर दिया था, ठीक ना। आज हम पढ़ेंगे उसी का आगे वाला भाग। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं त्रिघात त्रिघात बहुपद वाले शून्य का मान निकालना और उसका सत्यता की जांच करना। चलिए तो शुरू कर लेते हैं त्रिघात। यहां लिखते हैं त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। और जानते हैं त्रिघात बहुपद में 3 घात होता है और इस टाइप का होगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्य, यानी कहने का मतलब कि त्रिघात बहुपद है, इस बहुपद के शून्य अल्फा बीटा तथा गामा हो तो सूत्र इसका होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बटा ए, फिर अल्फा इंटू बीटा धन बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू सी बाई ए, और तीसरा होगा अल्फा बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। ये ए है बच्चों, डी बाई ए है, ठीक है। चलिए तो इसको हम ऐसे, इसको हम बॉक्स में बंद कर लेते हैं ताकि जो है समझ में आए ये फार्मूला है। तो ये बच्चों त्रिघात वाला क्या है, ये बहुपद का सूत्र है, याद करने का। इसमें कुछ सवाल कर लेते हैं बच्चों, चलिए इसको उतार लीजिए, यहाँ सवाल बताते रहेंगे, यहाँ सवाल बताते रहे, चलिए यहीं पर हम सॉल्व कर देंगे, सूत्र सामने रहेगा। क्वेश्चन एक है, चलिए एक क्वेश्चन है कि एक त्रिघात बहुपद दिया हुआ है। यहाँ पे बच्चों हम सवाल देख रहे हैं, एक सवाल अच्छा सा कर रहे हैं। चलिए
मिटाते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों ये त्रिघात बहुपद का सूत्र जान गए। हालांकि सिलेबस में नहीं है, आप लोगों का सिलेबस में द्विघात तक ही है, लेकिन हमने सूत्र बता दिया, जरूरत पड़ेगा तो आप बना भी सकते हैं। चलिए, अब द्विघात से संबंधित कल हमने सवाल बताया था, लेकिन एक दो सवाल छूट गया था जो पूछता है उस रूप में, इसलिए उस सवाल को हम बता दे रहे हैं। अब तब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है ये, अक्सर इस टाइप का सवाल पूछा करता है। तो इसमें सवाल है कि यदि द्विघात बहुपद, ध्यान देंगे यहाँ पे, यदि द्विघात बहुपद, यदि द्विघात बहुपद 2x² प्लस 3x और प्लस लेमडा, ये लेमडा है बच्चों, का एक शून्य, एक शून्य 1/2 हो, 1/2 हो, तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए, ऐसे सवाल लगाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं और बड़ी आसानी से ज्ञात हो जाता है। यहां लिखेंगे बहुपद दिया हुआ है 2x²। हाँ, तो यहां जो है ये दिया हुआ है बहुपद, यहां लिखेंगे चूंकि एक शून्य यहां दिया हुआ है, एक शून्य बराबर 1/2। तो क्या करते हैं बच्चों, जो मान दिया हुआ है वही मान जो है यहां रख लेते हैं। इसको हम मान लेते हैं px, px बराबर इतना मान लेते हैं। अब चलिए, तो p 1/2 यानी x के जगह पर यहां मान रख देंगे तो आपको शून्य मिल जाएगा, इक्वल टू 2 1/2 का स्क्वायर और प्लस 3 इंटू 1/2 और प्लस लेमडा, ये हो जाएगा। अब यहाँ क्या करते हैं बच्चों, इसका मतलब ये हुआ, ये जो मान है एक शून्य दिया है और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ ये इक्वल टू हम 0 दिखा देंगे बच्चों, यानी इसका मतलब ये दिया हुआ है तो ये शून्य 1/2 है, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यानी इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 1/4 प्लस 3/2 और प्लस लेमडा इक्वल टू 0। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 से 2 से 2 करे 2 और 2 दूना 4, यानी 1/2 धन 3/2 प्लस लेमडा इक्वल टू 0। तो उधर ले जाइए तो 1/2 प्लस 3/2 इक्वल टू माइनस लेमडा, लघुत्तम ले लीजिए 2 हो जाएगा, तो 1 धन 3 क्योंकि लघुत्तम समान है लेमडा, तो 4/2 तो 4 यानी लेमडा, तो ये हो जाएगा, इधर गया माइनस माइनस, तो लेमडा इक्वल टू -2 आएगा। चलिए, लेमडा का मान क्या होगा, 2 आ जाएगा। जिसको समझ में नहीं है फिर से समझ लिया। हमने कहा प्रश्न कर रहा है कि यदि द्विघात बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस लेमडा का एक मान शून्य है, शून्य एक
शून्य 1/2 हो तो लैम्ब्डा का मान ज्ञात करिए। यहाँ देखिए हम मान लेते हैं कि पी एक्स इक्वल टू इतना बहुपद है, क्योंकि एक शून्य दे दिया इसलिए जहाँ x है वो x का मान हम 1/2 भरेंगे, क्योंकि एक शून्य दे दिया है। आप जानते हैं कि बहुपद अगर द्विघात बहुपद है तो दो ही शून्य होगा, एक शून्य दे दिया है तो दूसरा शून्य का इसमें रख करके ज्ञात कर लेंगे। और हमने मान रख लिया 2 इंटू 1/2 प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1/4 प्लस गुणा करेंगे 3 में 1 से तो 3/2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। उसके बाद से 2 1 2 2 2 4 कट गया 1/2 प्लस 2/3 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। हमने लैम्डा को इधर पक्षांतर कर दिया तो माइनस लैम्डा हुआ, और उसके बाद से 2 कैल्शियम 2 ही होगा। उसके बाद से यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 3 यानी 4/2 इक्वल टू माइनस लैम्डा, 2 दूना 4 2 कट गया और उधर से गया तो -2 यानी लैम्डा का मान -2। उम्मीद है कि इसको आप समझ रहे होंगे। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए रब करते हैं इसको। अब हम ऐसे सवाल को बताने जा रहे हैं जिसका शून्यक दिया हो, शून्यक दिया हो और उस शून्य की सहायता से हम ये द्विघात बहुपद बनाएंगे। यानी शून्यक दिया हो और शून्यकों का गुणनफल भी दिया हो या नहीं भी दिया हो तो भी हम उसका मान निकाल करके बना लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। सूत्र यानी करते हैं द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र। द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र, और सूत्र होता है कि द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये फॉर्मूला है। क्या होता है देख लेंगे इसको। तो ये फॉर्मूला लिख लेंगे। द्विघात बहुपद इक्वल टू बनाने का x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू 0 या यही था। ठीक है गुणनफल। चलिए इस पर कुछ हम सवाल कर लेते हैं बच्चों। पहला सवाल है इसमें प्यारे बच्चों कि वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग जिनके शून्यकों के योग तथा गुणनफल योग तथा गुणनफल क्रमशः
क्रमशः अंडर रूट 2 है तथा -3/2 है। -3/2 है। चलिए तो हम कर लेते हैं इसको सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखिए योग और गुणनफल दिया हुआ है तो हमको ना इसका योग करना पड़ेगा ना गुणनफल करना पड़ेगा, डायरेक्ट हम इसका मान जो है फार्मूला में रखते हैं। तो चलिए यहाँ लिखेंगे, चूंकि शून्यकों का योग बराबर √2 और शून्यकों का गुणनफल बराबर -3/2। अब सूत्र लिखिए क्या बच्चों, लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो मान भर देते हैं प्यारे बच्चों। देखिए सूत्र जितना बार लिखेंगे बच्चों उतना ही याद होगा, उतना ही याद होगा बच्चों। सूत्र जितना बार लिखेंगे उतना ही बार एकदम याद होगा। तो लिखिए x² में शून्यकों का योग दिया हुआ है √2 × x प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी -3/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, x² माइनस √2x और ये हो जाएगा -3/2। इस रूप में हो जाएगा ये प्यारा बच्चा। इसको और भी सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके नीचे 1 ये है, 1 है, यानी इसका एलसीएम ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 2 √2x और -3, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 और ये हो जाएगा 2x² माइनस 2 √2x और -3, और इस तरह से बहुपद हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा बहुपद। उम्मीद है ये समझ में आया होगा, दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का सवाल जो है परीक्षा में प्यारे बच्चों आता ही है, एकदम आता है, समझ जाइए। दे देगा आपका शून्यकों का योग या गुणनफल और उसको कहेगा कि बहुपद ज्ञात कीजिए। अगर योग और बहुपद नहीं देता है तो सिर्फ शून्यक दे देता है, तो आप लोग योग और बहुपद करेंगे और तब इसका मान रख करके बहुपदों का ये बहुपद ज्ञात कर लेंगे, द्विघात बहुपद ज्ञात कर लेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि इस सवाल में मान लीजिए कि क्या दिया है, शून्यकों का योग दे दिया है और गुणनफल दे दिया है। अगर योग गुणनफल नहीं देता, सिर्फ क्या देता, सिर्फ ये देता कि ये शून्यक जो है क्रमशः 2 तथा 3 है, नहीं 3 तथा 2 है, ऐसे दे देता। तो क्या करते हैं, शून्यकों का योग निकालते हैं। शून्यकों का योग यानी योग निकालेंगे तो 3 धन 2 बराबर 5 और गुणनफल निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो ये हो जाएगा 3 × 2 बराबर 6 और लिख करके अब तब क्या करते हैं, इस सूत्र में रखते हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आज मैथ में इतना ही आप लोग देखेंगे। कल जो है ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, तीसरा भाग लेकर आएंगे तो बहुपद आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। इसमें जो भी कुछ बचा रहेगा उसको हम बता देंगे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको हम सॉल्व करा करके आप लोगों को एकदम सामने दिखा देंगे, सिखा देंगे, ताकि आप एकदम तैयार हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आज इतना ही। कल जो है हम अगला भाग और लास्ट भाग लेके आगे बहुपद का। तब तक लिए
ऑल द बेस्ट, थैंक यू।